ये आपकी ताकत को सुरक्षित रखने के लिए हैं, क्योंकि बुद्धिमानी की असली पहचान बहस जीतना नहीं है। यह जानना है कि किन बहसों में पड़ना बिल्कुल भी लायक नहीं है। और एक बार जब आप इन रणनीतियों को समझ जाएंगे तो आपको कुछ बहुत ही अद्भुत दिखाई देने लगेगा। किसी भी जगह पर मौजूद सबसे समझदार लोग शायद ही कभी सबसे ज्यादा बहस करते हैं। वे बस शांत रहकर पूरे माहौल को नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, मौन ही शक्ति है। तो चलिए उस पहली रणनीति से शुरू करते हैं जिसका इस्तेमाल समझदार लोग नासमझ व्यक्तियों से निपटते समय करते हैं। नियम 1, यह पहचानें कि तर्क कब बेकार हो जाता है। समझदार लोग जो पहला अनुशासन अपने अंदर विकसित करते हैं वह यह पहचानने की क्षमता है कि किसी बातचीत में तर्क का कोई मोल कब नहीं रह जाता। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन हैरानी की बात है कि कई लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल होता है। जब आप समझदारी को महत्व देते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से यह मानते हैं कि तथ्यों से मतभेदों को सुलझाया जाना चाहिए। आप मान लेते हैं कि अगर कोई गलत है तो आपको बस उसे सही जानकारी देनी है। लेकिन यह धारणा केवल तभी काम करती है जब सामने वाला इंसान सच की तलाश में हो। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। वे बस अपनी बातों पर मुहर लगवाना चाहते हैं। वे अपने सम्मान, अपनी पहचान या समाज में अपनी छवि को बचा रहे होते हैं। उन पलों में तथ्य बेमानी हो जाते हैं। तर्क बस एक शोर बनकर रह जाता है। साफ सबूतों को भी नकार दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें स्वीकार करने का मतलब अपनी कमजोरी मानना होगा। और कई लोगों के लिए सच जानने से ज्यादा अपने अहंकार की रक्षा करना महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि मूर्ख लोगों के साथ बहस करना अक्सर थका देने वाला लगता है। आप चाहे कितनी भी सफाई से समझा लें, बातचीत बार बार उसी भावनात्मक विरोध पर आकर अटक जाती है। चर्चा का उद्देश्य चुपचाप बदल जाता है। अब यह वास्तविकता को समझने के बारे में नहीं रह जाता। यह बस शर्मिंदगी से बचने के बारे में बन जाता है। उस बिंदु पर तर्क अपनी ताकत पहले ही खो चुका होता है। समझदार लोग इस बदलाव को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। वे उन इशारों पर ध्यान देते हैं जो बातचीत की असली सच्चाई को उजागर करते हैं। जब कोई बार बार बीच में टोकता है, तथ्यों को नजरअंदाजा करता है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है या शब्दों को घुमाता है, तो ये व्यवहार एक महत्वपूर्ण बात को सामने लाते हैं। वह इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा है, वह बस एक नाटक कर रहा है। वे अपनी स्थिति को परखने के बजाय उसे सही ठहराने के लिए बोल रहे हैं। यह चर्चा ज्ञान की खोज के बजाय एक तमाशा बन चुकी है। यही वह पल होता है जब एक रणनीतिक सोच रखने वाला इंसान एक अहम फैसला लेता है। वे पीछे हट जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास तर्कों की कमी है, इसलिए नहीं कि वे जीत नहीं सकते, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे समझ जाते हैं कि लड़ाई का यह मैदान ही दूषित है। किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना जो समझना ही नहीं चाहता, वैसा ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शतरंज खेलना जो बार बार मोहरों को बिसात से गिराता रहता हो। आपको शायद खेल आता हो, आप शायद रणनीति समझते हों, लेकिन वहां अब नियमों का पालन नहीं हो रहा है। खेल को जारी रखने से सिर्फ आपका समय और ध्यान ही बर्बाद होगा। मैकियावेली ने इंसानों की इस फितरत को सदियों पहले ही समझ लिया था। उन्होंने देखा कि लोग अक्सर तर्क के आधार पर काम करने से बहुत पहले अपनी भावनाओं और स्वार्थ के अनुसार काम करते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, लोग अक्सर हाथों से छूने के बजाय आंखों से देखकर फैसला करते हैं, क्योंकि हर कोई देख सकता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं। यह विचार एक बहुत ही गहरी बात को उजागर करता है। बहुत से लोग हालात का गहराई से विश्लेषण नहीं करते। वे दिखावे, भावनाओं और सामाजिक दबाव पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए जब कोई बातचीत समझदारी के बजाय एक जज्बाती नाटक बन जाए, तो सबसे समझदारी भरा कदम उसे बढ़ाना नहीं होता, बल्कि वहां से पीछे हट जाना होता है। एक अच्छी सोच वाले लोग समझते हैं कि चुप रहना और दूर हट जाना उनके सबसे मूल्यवान खजाने की रक्षा करता है, और वह है दिमाग की शांति। किसी को जबरदस्ती समझदारी की तरफ खींचने की कोशिश करने के बजाय वे बस पूरी तरह से उस बहस से ही बाहर निकल जाते हैं। इससे उनका ध्यान उन स्थितियों के लिए बचा रहता है
जो असल में मायने रखती हैं। समय के साथ यह आदत एक बहुत ही मजबूत छवि बनाती है। लोग आप में कुछ अलग बात महसूस करने लगते हैं। आप हर बहस में नहीं कूदते, आप हर छोटी मोटी असहमति के पीछे नहीं भागते, आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देते। आप बहुत सोच समझकर तय करते हैं कि आपको कहां बोलना है, और आपका यह संयम एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत देता है, वह है नियंत्रण। क्योंकि जो व्यक्ति यह तय करता है कि कब बहस नहीं करनी है, वही अक्सर वह व्यक्ति होता है जो स्थिति को सच में समझता है। नियम 2, अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से इनकार करें। ताकत का एक सबसे अनदेखा रूप अपनी ऊर्जा की रक्षा करने की क्षमता है। ज्यादातर लोग अपने पैसों की बहुत सावधानी से रक्षा करते हैं। वे अपनी इज्जत की रक्षा करते हैं, वे अपने सामान की रक्षा करते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी उस एक चीज की रक्षा करते हैं जो उनके द्वारा लिए गए हर फैसले की गुणवत्ता को तय करती है। वह है उनकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा। हर फालतू की बहस उस ऊर्जा को सोख लेती है। हर गर्मागर्म बहस उस ध्यान को खा जाती है जिसका इस्तेमाल किसी सार्थक काम के लिए किया जा सकता था। और आप मूर्खतापूर्ण विचारों से खुद को बचाने में जितना ज्यादा समय बिताते हैं, कुछ मूल्यवान बनाने के लिए आपके पास उतना ही कम ध्यान बचता है। यही कारण है कि समझदार लोग अपने ध्यान को एक बहुत बड़ी संपत्ति की तरह मानते हैं। वे समझते हैं कि ऊर्जा सीमित है। एक बार जब यह खर्च हो जाती है तो इसे आसानी से वापस नहीं पाया जा सकता। एक छोटी सी बेकार की बहस घंटों तक आपके ख्यालों में घूम सकती है। आप अपने दिमाग में बार बार उसी बातचीत को दोहराते हैं। आप सोचते हैं कि आप बेहतर जवाब कैसे दे सकते थे। आप इस बारे में सोचते हैं कि आपको क्या कहना चाहिए था। इस बीच जिस व्यक्ति ने उस बहस को शुरू किया था, वह बिना कुछ सोचे अपने दिन के काम में लग जाता है। नासमझ लोगों के साथ बहस करने की यह एक छिपी हुई कीमत है। वे आपको मानसिक परेशानी में धकेल देते हैं और आपको असल में कुछ हासिल भी नहीं होता। यह पूरी बातचीत आपकी असली प्राथमिकताओं से ध्यान भटकाने का कारण बन जाती है। अच्छी सोच वाले लोग इस जाल में फंसने से साफ इनकार कर देते हैं। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय वे रुकते हैं और स्थिति को परखते हैं। वे खुद से एक बहुत ही शांत लेकिन ताकतवर सवाल पूछते हैं, क्या यह मेरी ऊर्जा खर्च करने के लायक है? ज्यादातर समय इसका जवाब ना होता है। हर राय का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर आलोचना पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। हर इल्जाम पर सफाई देना जरूरी नहीं होता। जब आप इस सिद्धांत को समझना शुरू करते हैं तो आपके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप हर बात का जवाब देने की मजबूरी महसूस करना बंद कर देते हैं। आप उन लोगों को खुद को समझाना बंद कर देते हैं जिन्होंने आपको गलत समझने की कसम खा रखी है। आप ऐसी बहसों में पड़ना बंद कर देते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। आपका मौन आपकी मर्जी बन जाता है। आपका ध्यान सुरक्षित हो जाता है और इसका असर तुरंत दिखाई देता है। आप शांत, स्पष्ट और अपने विचारों पर ज्यादा नियंत्रण महसूस करते हैं। जो स्थितियां आपको पहले भड़का देती थीं, वे अचानक मामूली लगने लगती हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह अनुशासन है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने देखा था कि सफल लीडर इस बात को लेकर बहुत सावधान रहते थे कि वे अपना ध्यान कहां लगा रहे हैं। वे अपनी ऊर्जा को हर छोटे बड़े विवाद में बर्बाद नहीं करते थे। वे इसे उन पलों के लिए बचाकर रखते थे जो वास्तव में कुछ बड़ा परिणाम ला सकते थे। मैकियावेली ने एक बार कहा था, जो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, उसे आदेश देना आना चाहिए। सही मायने में आदेश देने के लिए स्पष्टता की जरूरत होती है, और वह स्पष्टता ऐसे दिमाग में नहीं रह सकती जो लगातार छोटी छोटी बहसों में उलझा रहता हो। जब आप फालतू की बहसों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से इनकार करते हैं तो आप एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत देते हैं। आप यह दिखाते हैं कि आपका ध्यान बहुत कीमती और सीमित है। लोग यह ध्यान देने लगते हैं कि आपको उकसाने से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती जैसी वे उम्मीद करते हैं, और आपकी प्रतिक्रिया के बिना उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। समय के साथ यह अनुशासन आपके व्यक्तित्व को मजबूत करता है। आप बहुत ही शांत, नियंत्रित और केंद्रित नजर आते हैं।
दूसरे लोग शायद अभी भी जोर जोर से बहस करें, लेकिन आप शांत रहते हैं, प्रतिक्रिया देने के बजाय चीजों को देखते हैं। यह शांति कोई इत्तेफाक नहीं है, यह पूरी जागरूकता के साथ अपनी ऊर्जा की रक्षा करने का परिणाम है, क्योंकि सच बहुत सीधा सा है। सबसे समझदार लोग हर बहस नहीं जीतते, वे बस ऐसी बहसों में हिस्सा लेने से ही मना कर देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। इससे पहले कि हम अगली रणनीति की ओर बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, मेरी ऊर्जा बहुत कीमती है। नियम 3, मौन एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। ज्यादातर लोग मौन की ताकत को कम आंकते हैं। उनका मानना है कि प्रभाव ज्यादा बोलने से, ज्यादा समझाने से और ज्यादा सफाई देने से आता है। जब कोई उन्हें चुनौती देता है तो वे तुरंत जवाब देने के लिए बेचैन हो जाते हैं। वे अपनी स्थिति स्पष्ट करने, गलतियों को सुधारने और खुद को सही साबित करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन यह जल्दबाजी अक्सर उल्टा असर डालती है। किसी गर्मागर्म स्थिति में आप जितना ज्यादा बोलते हैं, आप सामने वाले को आपकी बातों को घुमाने, आपको टोकने या बातचीत को और ज्यादा उलझाने के उतने ही मौके देते हैं। बार बार सफाई देने से मसला सुलझने के बजाय विवाद और बढ़ जाता है। समझदार लोग एक अलग सिद्धांत को समझते हैं। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब कोई जवाब न देना ही होता है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, चुप रहना एक नियंत्रण है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देने से मना कर देते हैं तो आप बातचीत की पूरी लय ही बदल देते हैं। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा होता है, वह अचानक किसी अनजान चीज का सामना करता है, यानी एक शांत, स्थिर और बिना जज्बातों वाली खामोशी का, और इससे उस पर दबाव बनता है। ज्यादातर नासमझ लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर होते हैं। जब कोई उनकी बातों का विरोध करता है तो उनकी बहस और तेज और नाटकीय हो जाती है। विवाद उन्हें ऊर्जा देता है, यह उन्हें दूसरों का ध्यान दिलाता है, लेकिन जब उनका सामना खामोशी से होता है तो वह ऊर्जा कहीं जा नहीं पाती। स्थिति को बिगाड़ने के बजाय खामोशी उन्हें बिना किसी विरोध के बोलते रहने पर मजबूर कर देती है। और जब लोग बिना किसी रुकावट के लगातार बोलते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है, वे जरूरत से ज्यादा सच उगलने लगते हैं। वे बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, वे अपनी ही बातों को काटने लगते हैं। वे अपने उन छुपे हुए इरादों को सामने ले आते हैं जो उनके शब्दों के पीछे छिपे थे। जो बात आत्मविश्वास के रूप में शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे घबराहट में बदल जाती है। लड़ने के लिए जब सामने कोई नहीं होता तो बहस अपना वजूद खोने लगती है। यही कारण है कि मौन इतना शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार हो सकता है। यह सामने वाले को उसकी ही कमियां उजागर करने का मौका देता है, जबकि आप शांत रहकर बस तमाशा देखते हैं। रणनीतिक सोच वाले लोग इसका इस्तेमाल जानबूझकर करते हैं। वे खुद को सही साबित करने की जल्दबाजी करने के बजाय ध्यान से सुनते हैं। वे बातचीत के बीच में ठहराव आने देते हैं। वे दूसरों को इतना मौका देते हैं कि वे बोलते बोलते खुद ही गलतियां कर बैठें। जब दूसरे लोग जज्बाती होकर प्रतिक्रिया देते हैं, तब वे बिल्कुल स्थिर रहते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, किसी शासक की बुद्धिमत्ता का अंदाजा लगाने का पहला तरीका यह देखना है कि उसके आसपास कैसे लोग हैं। यह विचार बातचीत पर भी लागू होता है। जब आप चुपचाप देखते हैं तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। उनका चरित्र, उनके इरादे और उनकी सीमाएं समय के साथ दिखाई देने लगती हैं। मौन आपकी जागरूकता को तेज करता है। आप आगे क्या कहना चाहते हैं इस पर ध्यान देने के बजाय आप इस पर ध्यान देते हैं कि सामने वाला इंसान असल में आपको क्या दिखा रहा है, और यही ज्ञान आपकी ताकत बन जाता है। आप लोगों के व्यवहार को पहचानने लगते हैं। आप देखते हैं कि कौन भावनाओं में बहकर बोल रहा है और कौन समझदारी से बात कर रहा है। आप सीखते हैं कि किन लोगों के साथ उलझना सही है और किन लोगों को बस हंगामे में ही मजा आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप धैर्य रखना सीखते हैं। खामोशी आपको समय को धीमा करना सिखाती है। अब आप तुरंत प्रतिक्रिया देने का कोई दबाव महसूस नहीं करते। आप कुछ भी करने से पहले खुद को सोचने का समय देते हैं। यह शांति नियंत्रण का पूरा संतुलन बदल देती है। जबकि दूसरे लोग अपने सम्मान को बचाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, आप स्थिर रहते हैं और दूर से ही स्थिति को परखते हैं, और कई मामलों में बहस अपने आप ही खत्म हो जाती है।
क्योंकि जब कोई एक इंसान लड़ने से मना कर दे तो विवाद आगे नहीं बढ़ सकता। टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, मौन ही शक्ति है। नियम 4, कभी भी उनके मैदान में लड़ाई न लड़ें। समझदार लोग जो सबसे खतरनाक गलतियों में से एक करते हैं वह है किसी और की शर्तों पर बहस को स्वीकार करना। जब कोई मूर्ख इंसान कोई बहस शुरू करता है तो वे अक्सर बहुत सोच समझकर माहौल चुनते हैं। माहौल शायद आम लगे, जैसे लोगों की भीड़ के बीच चर्चा, इंटरनेट पर कोई गर्मा गर्म बहस या सबके सामने होने वाला टकराव, लेकिन गहराई से देखें तो यह सारा माहौल सिर्फ उलझन पैदा करने के लिए बनाया जाता है। वहां समझदारी के बजाय तेज बोलने वाले की जीत होती है। वहां स्पष्टता के बजाय ऊंची आवाज को महत्व दिया जाता है। वहां तर्क के बजाय भावनाओं की कद्र होती है। ऐसी जगहों पर जो व्यक्ति सबसे तेज चिल्लाता है वही अक्सर विजेता लगता है, भले ही उसकी बातों का कोई मतलब न हो। वह बातचीत एक दूसरे को समझने के बजाय बस एक नाटक बनकर रह जाती है। यही कारण है कि मूर्ख लोग ऐसी स्थितियों में बहुत सहज महसूस करते हैं। यह शोर शराबा उनकी रक्षा करता है। ऐसी अव्यवस्था उन्हें बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने, बीच में टोकने और सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने का मौका देती है। तथ्य जरूरी नहीं रह जाते, गहराई और समझदारी कहीं गायब हो जाती है। सबसे तेज आवाज ही सबका ध्यान खींचने लगती है। रणनीतिक सोच वाले लोग इस जाल को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। वे समझते हैं कि शोर शराबे वाले माहौल में समझदारी कभी फल फूल नहीं सकती। इसलिए ऐसे माहौल में बेहतर तरीके से बहस करने की कोशिश करने के बजाय वे एक बिल्कुल अलग चाल चलते हैं। वे वहां लड़ने से ही मना कर देते हैं। गलत युद्ध के मैदान से दूर चले जाना हार मानना नहीं होता। यह रणनीति के तहत अपनी जगह बदलना है। जरा सोचिए कि एक कुशल शतरंज खिलाड़ी को किसी ऐसी मेज पर खेलने के लिए मजबूर किया जाए जहां कोई बार बार बिसात को हिला रहा हो, मोहरे अपनी जगह से खिसक रहे हों, चालें अस्पष्ट हो रही हों, खेल का पूरा ढांचा ही गिर जाए। ऐसे में सबसे समझदार खिलाड़ी तेज खेलने या जोर से चिल्लाने की कोशिश नहीं करेगा। वे बस खेल को तब तक के लिए रोक देंगे जब तक कि बिसात स्थिर न हो जाए। यही सिद्धांत बातचीत पर भी लागू होता है। जब कोई आपको ऐसे माहौल में घसीटता है जो रुकावटों, तानेबाजी या भावनाओं से भरा हो, तो वे उस चर्चा को एक ऐसे मैदान में ले जा रहे होते हैं जहां उलझन से उन्हें फायदा होता है। वहां रुकने से सिर्फ उनका फायदा ही बढ़ता है। इसके बजाय समझदार लोग ऐसे माहौल को चुनते हैं जहां स्पष्टता मायने रखती है। वे शांत चर्चाओं, निजी बातचीत या ऐसे पलों को पसंद करते हैं जहां दोनों लोग बिना किसी दबाव के सोच सकें। इन स्थितियों में तर्क अपना अधिकार वापस पा लेता है, भावनाएं फीकी पड़ जाती हैं, वास्तविकता को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, एक बुद्धिमान शासक को कभी भी उस वादे को नहीं निभाना चाहिए जब ऐसा करना उसके हितों के खिलाफ हो। यह विचार एक गहरे सिद्धांत को दर्शाता है। रणनीति में लचीलेपन की जरूरत होती है। आप आंख मूंदकर दूसरों की उम्मीदों का पालन नहीं करते जब वे उम्मीदें आपको नुकसान पहुंचा रही हों। इसके बजाय आप खुद को ढालते हैं। आप तय करते हैं कि बातचीत कब और कहां होगी, और अगर स्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो आप बस उस निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। समय के साथ यह व्यवहार बदल देता है कि दूसरे आपको किस नजर से देखते हैं। लोगों को यह एहसास होने लगता है कि शोर शराबे वाले माहौल में आपको उकसाने से वह तमाशा नहीं होगा जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। आप ध्यान खींचने के लिए सबके सामने बहस नहीं करते। आप शोर के साथ मुकाबला नहीं करते। आप अपना संतुलन बनाए रखते हैं और चर्चा को उस माहौल में ले जाते हैं जहां सोच विचार करना संभव हो। और जब यह बदलाव होता है तो कुछ बहुत ही दिलचस्प होता है। जो व्यक्ति उलझन के सहारे अपनी बात रख रहा था, वह अचानक शोर शराबे की सुरक्षा के बिना कमजोर पड़ने लगता है। उनके तर्क कमजोर हो जाते हैं। उनका बढ़ा चढ़ाकर बोलना साफ नजर आने लगता है। लड़ाई का मैदान बदल चुका है और अब समझदारी का पलड़ा भारी है। नियम 5, बातचीत के दायरे को नियंत्रित करें। किसी भी चर्चा में शक्ति का सबसे सूक्ष्म रूप बातचीत के दायरे को नियंत्रित करने की क्षमता है।
ज्यादातर लोगों को लगता है कि बेहतर तर्क देकर बहस जीती जा सकती है। वे तथ्य इकट्ठा करने, जवाब तैयार करने और मजबूत सफाई के साथ अपनी स्थिति का बचाव करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि यह तरीका सही लगता है, लेकिन यह अक्सर आपको बस दूसरों की बातों का जवाब देने वाले व्यक्ति की भूमिका में फंसा देता है। आप बातचीत की दिशा तय करने के बजाय बस हमलों का जवाब देने वाले इंसान बन जाते हैं। मूर्ख लोग इसी बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। वे चर्चा में इल्जाम, बढ़ा चढ़ाकर की गई बातें या भ्रामक दावे उछालते हैं और आपको उनका जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं। जब भी आप किसी एक बात का जवाब देते हैं, वे किसी दूसरी बात पर चले जाते हैं। वह चर्चा कभी खत्म न होने वाली बन जाती है। आप लगातार खुद का बचाव कर रहे होते हैं। वे लगातार ध्यान भटका रहे होते हैं। यहीं पर समझदार लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर लड़ने के बजाय वे उस दायरे को ही पूरी तरह से बदल देते हैं। यह दायरा एक ऐसा चश्मा है जिसके माध्यम से बातचीत को देखा जाता है। यह तय करता है कि चर्चा किस बारे में है, कौन से सवाल मायने रखते हैं और विचारों को परखने के लिए किन पैमानों का उपयोग किया जाना है। अगर कोई कहता है कि आप गलत हैं क्योंकि हर कोई आपसे असहमत है, तो वे लोकप्रियता पर आधारित एक दायरा बना रहे हैं। यदि आप उस दायरे के अंदर बहस करते हैं, तो आप पहले से ही उनके नियमों को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान विचारक कुछ और करते हैं। वे बातचीत को सिद्धांतों, सबूतों या लंबी अवधि परिणामों की ओर मोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, इस बात पर बहस करने के बजाय कि क्या बहुत से लोग किसी बात पर विश्वास करते हैं, वे एक बहुत ही शांत सवाल पूछते हैं, इस दावे का समर्थन कौन सा सबूत करता है। वह एक साधारण सा सवाल दायरे को लोकप्रियता से हटाकर सबूत पर ले आता है। अचानक बातचीत अलग पैमानों पर चलने लगती है। भावनाएं कम उपयोगी हो जाती हैं। स्पष्टता जरूरी हो जाती है। एक और शक्तिशाली तकनीक ऐसे सवाल पूछना है जो विरोधाभासों को उजागर करते हैं। जब कोई बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बयान देता है, तो समझदार व्यक्ति तुरंत असहमति नहीं जताता। इसके बजाय वह जानने की इच्छा दिखाता है, यह असल जिंदगी में कैसे काम करेगा, इससे क्या परिणाम निकलेगा। ये सवाल सामने वाले व्यक्ति को अपने ही तर्क की जांच करने के लिए प्रेरित करते हैं। अक्सर वे आपके सीधे विरोध किए बिना ही अपने तर्क की कमियों को देखने लगते हैं। यह तरीका शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली है। उस इंसान पर हमला करने के बजाय आप चर्चा को गहरी सोच की ओर ले जाते हैं। निकोलो मैकियावेली प्रभाव बनाने में दूसरों की सोच के महत्व को समझते थे। उन्होंने देखा कि स्थितियों को कैसे समझा जाता है, इसे नियंत्रित करना अक्सर खुद कार्यों को नियंत्रित करने से ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने कहा था, लोग अक्सर हाथों से महसूस करने के बजाय आंखों से देखकर फैसला करते हैं, क्योंकि हर कोई देख सकता है और कुछ ही लोग महसूस कर सकते हैं। यह विचार उजागर करता है कि लोग कितनी आसानी से दिखावे और कहानियों से प्रभावित हो जाते हैं। जब आप बातचीत के दायरे को नियंत्रित करते हैं, तो आप उस कहानी को नियंत्रित करते हैं जिसके जरिए दूसरे लोग घटनाओं को समझते हैं, और जो व्यक्ति कहानी बनाता है वह चुपचाप परिणाम भी तय कर देता है। इसके लिए आक्रामकता की जरूरत नहीं होती। इसके लिए अंतहीन सफाई देने की भी जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस जागरूकता की जरूरत होती है। आप देखते हैं कि आपके सामने कैसा दायरा रखा जा रहा है। आप उसकी कमजोरियों को पहचानते हैं। फिर आप धीरे से उस चर्चा को एक मजबूत जमीन की तरफ मोड़ देते हैं। समय के साथ यह आदत बदल देती है कि आपके आसपास बातचीत कैसे होती है। लोग ध्यान देते हैं कि आपके साथ चर्चा करना कुछ अलग लगता है। शोर शराबे में बदहलने के बजाय वे व्यवस्थित हो जाती हैं। जज्बाती प्रतिक्रियाओं के बजाय वे गहरी सोच की ओर ले जाती हैं। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो चुपचाप बातचीत की दिशा तय करता है, और उस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बातचीत का दायरा तय करता है उसे जोर जोर से बहस करने की कोई जरूरत नहीं होती। वे बस यह तय कर देते हैं कि यह बातचीत असल में किस बारे में है। अब मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, मैं स्थिति को नियंत्रित करता हूं। नियम 6, जानबूझकर बेपरवाही दिखाएं। विवाद चाहने वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला अनुभव यह होता है
जब उसे सामने से कोई परवाह न मिले, न गुस्सा, न विरोध, न ही असहमति, बस एक शांत बेपरवाही। मूर्ख लोग अक्सर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर होते हैं। वे तनाव पैदा करने के लिए उकसाते हैं, बातों को बढ़ाते हैं, आलोचना करते हैं या विचारों को गलत तरीके से पेश करते हैं। जिस पल कोई जज्बाती होकर प्रतिक्रिया देता है, वे उस पूरी बातचीत पर नियंत्रण पा लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया उन्हें ऊर्जा देती है। एक गुस्से भरा जवाब इस बात की पुष्टि करता है कि उन्होंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। यह संकेत देता है कि उनके शब्दों में आपकी मानसिक स्थिति को हिलाने की ताकत है। एक बार जब ऐसा हो जाता है तो बातचीत समझदारी से हटकर भावनाओं की प्रतियोगिता बन जाती है। रणनीतिक सोच वाले लोग उन्हें यह फायदा देने से इनकार कर देते हैं। इसके बजाय वे एक ऐसे अनुशासन का पालन करते हैं जिसे कई लोग गलत समझते हैं, और वह है बेपरवाही। रणनीतिक बेपरवाही का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं या खुद का बचाव करने में असमर्थ हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप मूर्खतापूर्ण व्यवहार को जज्बाती ध्यान देकर कोई इनाम नहीं देना चाहते। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता और उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो सारा खेल तुरंत बदल जाता है। जो तनाव वे पैदा करने की कोशिश करते हैं वह ढह जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई किसी झील में पत्थर फेंकता है, इस उम्मीद में कि वहां कोई बड़ा सा छपाक होगा, लेकिन उसकी जगह पानी की सतह बिल्कुल शांत रहती है। पत्थर बिना कोई हलचल पैदा किए चुपचाप डूब जाता है। वह शांति उस तमाशे को ही खत्म कर देती है जिसे बनाने की वे उम्मीद कर रहे थे। यह तरीका विशेष रूप से शक्तिशाली है क्योंकि कई लोग खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए दूसरों के ध्यान पर निर्भर होते हैं। जब वे प्रतिक्रिया पाने की कोशिश करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो उनकी सारी ताकत कम होने लगती है। उनके बयान और भी तेज, और भी बढ़ा चढ़ाकर या और भी निराश करने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप उसमें शामिल नहीं होते, उनकी सारी कोशिशें खाली लगती हैं। समय के साथ बेस करते हैं, समय के साथ प्रतिक्रिया की यह कमी उन्हें कुछ बहुत ही कीमती बात सिखाती है। आपको आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। निकोलो मैकियावेली समझते थे कि ताकत अक्सर अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में होती है। जो लीडर लगातार अपनी भावनाओं को बाहर लाते थे, वे अपने इरादों और कमजोरियों के बारे में बहुत कुछ उजागर कर देते थे। जो लोग शांत रहते थे, उन्हें प्रभावित करना बहुत मुश्किल होता था। उन्होंने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वही काम तुरंत करता है जो मूर्ख व्यक्ति अंत में करता है। अंत में यह विचार हमें याद दिलाता है कि बुद्धिमानी आवेग से नहीं बल्कि दूरदर्शिता से काम करती है। पल भर के जज्बात में प्रतिक्रिया देने के बजाय रणनीतिक विचारक अपने व्यवहार के दूरगामी प्रभाव पर विचार करते हैं। वे पहचानते हैं कि भावनाओं का प्रदर्शन दूसरों को नियंत्रण सौंप सकता है। बेपरवाही उस नियंत्रण की रक्षा करती है। जब आप उकसावे का जवाब बहुत ही शांत तरीके से देते हैं, तो आप एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं। आपका ध्यान बहुत ही चुना हुआ है। आपकी मानसिक स्थिति आसानी से नहीं हिल सकती। लोग इस स्थिरता को महसूस करने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि आपको उकसाने की कोशिशें वह नाटक नहीं बना पाएंगी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। जो बातचीत कभी हंगामे में बदल जाती थी, वह अब जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि विवाद को बढ़ाने वाला ईंधन गायब हो जाता है। और आप जितनी दृढ़ता से इस अनुशासन को बनाए रखते हैं, यह आपकी छवि को उतना ही आकार देता है। आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगता है जो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देता, जो जवाब देने से पहले निरीक्षण करता है, जो तब भी शांत रहता है जब दूसरे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यह शांत उपस्थिति बहुत ही सूक्ष्म तरीके से शक्ति के संतुलन को बदल देती है। भावनात्मक लड़ाइयों में खींचे जाने के बजाय आप अपनी प्राथमिकताओं पर डटे रहते हैं। आप तय करते हैं कि किन बहसों में शामिल होना है और किन बहसों को कोई अहमियत नहीं देनी है। टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम 7, समय को सच्चाई उजागर करने दें। समझदार लोगों के पास जो सबसे बड़ा गुण होता है, वह है धैर्य।
ज्यादातर लोग तुरंत गलतियों को सुधारने की बहुत जल्दी महसूस करते हैं। जब कोई गलत जानकारी फैलाता है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है या किसी ऐसी चीज के बारे में पूरे आत्मविश्वास से बोलता है जिसे वे मुश्किल से ही समझते हैं, तो मन करता है कि तुरंत जाकर उसे ठीक कर दिया जाए। यह इच्छा बहुत स्वाभाविक लगती है। आप सच्चाई को बहाल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि स्थिति फिर से समझ में आने लायक बन जाए, लेकिन बुद्धिमान लोग पहचानते हैं कि हर गलती को तुरंत सुधारने की जल्दबाजी अक्सर स्पष्टता से ज्यादा विरोध पैदा करती है। जब लोगों को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी जाती है तो वे तुरंत अपना बचाव करते हैं। उनका स्वाभिमान जाग जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। वह बातचीत सच की तलाश के बजाय अपनी हैसियत की लड़ाई बन जाती है। यही कारण है कि तुरंत आमना सामना करना अक्सर उल्टा पड़ जाता है। जिस व्यक्ति को आप सुधार रहे हैं वह ज्यादा समझदार बनने के बजाय और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। रणनीतिक सोच वाले लोग कुछ अलग ही समझते हैं। वे पहचानते हैं कि समय के पास असंगतियों को उजागर करने की एक बहुत ही अनोखी क्षमता है। जब कोई लापरवाही से बोलता है या कमजोर बुनियाद पर तर्क बनाता है तो वे कमजोरियां अंततः दिखाई देने लगती हैं। विरोधाभास सामने आते हैं, वादे टूटते हैं, भविष्यवाणियां गलत साबित होती हैं। वास्तविकता चुपचाप आत्मविश्वास और क्षमता के बीच का अंतर दिखा देती है। बातचीत में सच को जबरदस्ती डालने के बजाय समझदार व्यक्ति उसे स्वाभाविक रूप से सामने आने देते हैं। वे बस देखते हैं, वे याद रखते हैं कि क्या कहा गया था। वे देखते हैं कि घटनाएं कैसे घट रही हैं। समय के साथ एक ढर्रा सामने आने लगता है। जो व्यक्ति एक समय इतना सुनिश्चित लग रहा था, वह संघर्ष करने लगता है, यह समझाने में कि परिणाम उनके दावों से मेल क्यों नहीं खा रहे हैं। जो आत्मविश्वास वे दिखा रहे थे वह फीका पड़ने लगता है, क्योंकि वास्तविकता उनकी कहानी के खिलाफ हो जाती है। और जब वह पल आता है तो सुधार अपने आप हो जाता है। आपको लंबी बहसों की जरूरत नहीं होती। आपको किसी नाटकीय टकराव की जरूरत नहीं होती। तथ्य खुद बर खुद साफ बोल उठते हैं। धैर्य आपकी साख बनाता है। जब आप लगातार समय को सच उजागर करने का मौका देते हैं तो लोग आपके बारे में कुछ ध्यान देने लगते हैं। आप दूसरों पर हमला करने के लिए नहीं भागते। आप हर गलती को बहुत आक्रामकता के साथ सुधारने के पीछे नहीं पड़ते। इसके बजाय आप शांत और सतर्क रहते हैं। और जब आप आखिरकार बोलते हैं तो आपके शब्दों में वजन होता है। निकोलो मैकियावेली रणनीति में धैर्य के महत्व को समझते थे। उन्होंने देखा कि कई जीत तुरंत कार्रवाई से नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करने से मिलती हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। बहुत से लोग इस वाक्य को गलत समझते हैं। बहादुरी का मतलब हमेशा तुरंत काम करना नहीं होता। कभी कभी बहादुरी का मतलब समय से पहले प्रतिक्रिया देने के दबाव का विरोध करना होता है। इसका मतलब यह विश्वास करना है कि वास्तविकता अंततः उस चीज को उजागर कर देगी जो झूठ है। रणनीतिक विचारक जानते हैं कि समय एक रोशनी की तरह काम करता है। यह इंसान के चरित्र, उसकी क्षमता और उसकी स्थिरता पर प्रकाश डालता है। जो कोई भी बातों को बढ़ाने या हेरफेर करने पर निर्भर करता है वह उस नाटक को हमेशा के लिए नहीं बनाए रख सकता। आखिरकार दरारें दिखाई देने लगती हैं, और जब ऐसा होता है तो सच को नकारा नहीं जा सकता। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करके आप अनावश्यक टकराव से बचते हैं और वास्तविकता को आपके लिए सुधार करने का मौका देते हैं। यह दृष्टिकोण आपकी साख की रक्षा करता है। लड़ने वाले की तरह दिखने के बजाय आप एक सुलझे हुए इंसान लगते हैं। खुद को बचाने वाले की तरह दिखने के बजाय आप आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। आपका शांत होकर चीजों को देखना एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। आप सच पर भरोसा करते हैं कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, और कई स्थितियों में वह भरोसा सही साबित होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, सच अपने आप सामने आ जाता है। नियम 8, परिणामों पर ध्यान दें, अहंकार पर नहीं। मूर्खतापूर्ण व्यवहार और बुद्धिमानी भरी रणनीति के बीच का अंतिम अंतर एक साधारण से सवाल पर आकर टिकता है। असल में आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कई बहसें इसलिए शुरू होती हैं क्योंकि किसी को लगता है कि उनके स्वाभिमान को चुनौती दी गई है।
कोई टिप्पणी अपमानजनक लगती है, कोई राय खारिज करने वाली लगती है, कोई आलोचना अनुचित लगती है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया तुरंत अपना बचाव करने की होती है। उस पल में लक्ष्य चुपचाप बदल जाता है। उद्देश्य अब किसी समस्या को हल करना या स्थिति में सुधार करना नहीं रह जाता। उद्देश्य अपने अहंकार की रक्षा करना बन जाता है। एक बार जब बातचीत में अहंकार प्रवेश कर जाता है तो तार्किक सोच गायब होने लगती है। हर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करता है। आवाजें तेज हो जाती हैं, रुख सख्त हो जाता है, मूल मुद्दा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के नीचे दब जाता है। मूर्ख लोग लगातार इस जाल में फंसते हैं। वे मानते हैं कि किसी बहस को हारने का मतलब अपनी हैसियत खोना है, इसलिए वे गलत दिखने से बचने के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। तब भी जब उस विवाद को जारी रखने से रिश्तों, अवसरों या प्रगति को नुकसान पहुंचता है, समझदार लोग स्थिति को अलग तरह से देखते हैं। वे एक अलग सवाल पूछते हैं, यहां असल में क्या परिणाम मायने रखता है? यह सवाल सब कुछ बदल देता है। अगर किसी के साथ बहस करने से परिणाम में सुधार नहीं होगा तो वह बहस अर्थहीन हो जाती है। अगर किसी बात को साबित करने से स्थिति आगे नहीं बढ़ती है तो उस बात का बचाव करना सिर्फ एक शोर है। रणनीतिक विचारक अपने कार्यों को अहंकार के बजाय परिणामों से मापते हैं। कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम किसी को यह विश्वास करने देना होता है कि उसने वह चर्चा जीत ली है। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं तब आप चुपचाप अपने असली लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब अपने सिद्धांतों से समझौता करना नहीं है। इसका मतलब यह पहचानना है कि हर असहमति के लिए युद्ध के मैदान की जरूरत नहीं होती। जब उस पूरी स्थिति से अहंकार गायब हो जाता है तो आपकी सोच बहुत तेज हो जाती है। आप स्थितियों का मूल्यांकन भावनाओं के बजाय उसके प्रभाव के आधार पर करने लगते हैं। आप व्यावहारिक सवाल पूछते हैं, क्या यह बातचीत परिणाम में सुधार करेगी? क्या यह विवाद कुछ मूल्यवान पैदा करेगा? क्या यह बहस किसी महत्वपूर्ण चीज को बदलेगी? यदि उत्तर नहीं है तो आप अपना ध्यान उन कार्यों की ओर मोड़ देते हैं जो वास्तव में प्रगति लाते हैं। निकोलो मैकियावेली ने निर्णय लेने के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उनका दर्शन दिखावे के बजाय प्रभाव पर केंद्रित था। वे समझते थे कि जो लीडर परिणामों से ज्यादा अहंकार को प्राथमिकता देते हैं वे अक्सर अपनी ही स्थिति को कमजोर कर लेते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा महान पुरुषों द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलना चाहिए। इतिहास के सभी महान रणनीतिकारों में एक आदत बहुत समान थी। उन्होंने परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हर असहमति में खुद को सही साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने प्रयासों को उन कार्यों की ओर लगाया जो उन्हें उनके लक्ष्यों के करीब ले गए। यह मानसिकता आपके दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके में एक बहुत ही शक्तिशाली बदलाव लाती है। आप कम प्रतिक्रिया देने वाले, कम बचाव करने वाले और बातचीत को जीतने की कम चिंता करने वाले बन जाते हैं। इसके बजाय आप प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। जब कोई आपको किसी अर्थहीन बहस में घसीटने की कोशिश करता है तो आप शांति से स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। अगर उस चर्चा से कुछ भी सार्थक नहीं बदलने वाला है तो आप बस पीछे हट जाते हैं। आपका समय उन चीजों पर वापस आ जाता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। आपका ध्यान स्पष्ट रहता है और आपकी ऊर्जा कुछ बनाने, कुछ सुधारने और आगे बढ़ने में जाती है। समय के साथ यह आदत लोगों के आपको देखने के तरीके को बदल देती है। खुद को साबित करने के जुनून में पागल व्यक्ति को देखने के बजाय वे एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो लगातार परिणामों की ओर बढ़ता है। वह छवि एक बहुत ही शांत अधिकार रखती है, क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितनी बार बहस जीतते हैं। यह इस बात से मापी जाती है कि आप कितनी निरंतरता के साथ सार्थक परिणाम प्राप्त करते हैं। अब तक आप शायद इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे। समझदार लोग कभी न खत्म होने वाली बहसों में मूर्ख लोगों को हराने की कोशिश में अपनी ताकत बर्बाद नहीं करते। वे कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात समझते हैं। लक्ष्य बहस जीतना नहीं है, लक्ष्य नियंत्रण बनाए रखना है। हर अर्थहीन बहस आपका ध्यान उन चीजों से दूर खींचती है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह आपके दिमाग को भटकाती है
आपकी ऊर्जा सोखती है और आपको किसी और के जज्बाती युद्ध के मैदान में खड़ा कर देती है। और आप वहां जितना ज्यादा समय बिताते हैं, आप कुछ सार्थक बनाने में उतना ही कम समय बिताते हैं। यही कारण है कि सबसे समझदार लोग शायद ही कभी सबसे ज्यादा बहस करते हैं। वे देखते हैं, वे योजना बनाते हैं, और जब जरूरी होता है वे बस पीछे हट जाते हैं। निकोलो मैकियावेली समझते थे कि असली ताकत अक्सर चुपचाप काम करती है। यह दूसरों से ज्यादा तेज चिल्लाने या हर असहमति में अपनी बात साबित करने पर निर्भर नहीं करती। यह अनुशासन पर निर्भर करती है। अपनी लड़ाइयों को चुनने का अनुशासन, अपने ध्यान की रक्षा करने का अनुशासन, जब दूसरे अपना नियंत्रण खो दें तो शांत रहने का अनुशासन। जब आप इस वीडियो की रणनीतियों को लागू करते हैं तो कुछ दिलचस्प होने लगता है। मूर्ख लोगों का अब आपके ध्यान पर कोई अधिकार नहीं रहता। उनके उकसाने का असर खत्म हो जाता है। आपको विवाद में घसीटने की उनकी कोशिशें बस विफल हो जाती हैं और आपकी प्रतिक्रिया के बिना उनका प्रभाव फीका पड़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर तरह के टकराव से बचते हैं। इसका मतलब है कि आप केवल तभी जुड़ते हैं जब परिणाम वास्तव में मायने रखता हो। आप अहंकार के लिए बहस करना बंद कर देते हैं। आप एक पक्के इरादे के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, और वह बदलाव आपकी बातचीत की पूरी दिशा को बदल देता है। अगर इस वीडियो ने आपको बहसों को अलग नजरिया से देखने में मदद की है तो एक सेकंड निकालकर इस चैनल का समर्थन करें। लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो लगातार अर्थहीन बहसों में घसीटा जाता है। और यदि आप रणनीति, शक्ति और स्पष्ट सोच पर और अधिक ज्ञान चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल केवल दिखावे की प्रेरणा के बारे में नहीं है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि दिमाग कैसे काम करता है और उस समझ का उपयोग करके दुनिया में नियंत्रण के साथ आगे बढ़ना सीखने के बारे में है। यह याद रखें, आपको बहसों में मूर्खों को हराने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर समय वे खुद को ही हरा देते हैं। आपका काम बस इस शोर शराबे से ऊपर उठना है और आगे बढ़ते रहना है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बुद्धिमानी का मतलब बहस जीतना होता है। उनका मानना होता है कि अगर वे किसी को गलत साबित कर दें, अगर वे बेहतर तथ्य, बेहतर तर्क और बेहतर सबूत पेश कर दें तो वे जीत जाते हैं। लेकिन असली दुनिया में यह सोच अपनी ताकत खोने का सबसे तेज तरीका है, क्योंकि जिस पल आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करने लगते हैं जो सोचना ही नहीं चाहता, आप एक जाल में फंस जाते हैं। एक ऐसा जाल जो अहंकार से बना है, एक ऐसा जाल जो भावनाओं से बना है, एक ऐसा जाल जहां तर्क की कोई अहमियत नहीं होती। जरा इस पर विचार करें। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश की है जो बस सुनना ही नहीं चाहता? आप तथ्य लाते हैं, वे अपनी ऊंची आवाज में राय थोपते हैं। आप शांति से समझाते हैं, वे आपकी बातों को तोड़ते मरोड़ते हैं। आप समझदारी से काम लेते हैं, वे जज्बाती हो जाते हैं, और अचानक वह बातचीत सच के बारे में रह ही नहीं जाती। वह बात सम्मान की हो जाती है, जीतने की हो जाती है, और इस बात की हो जाती है कि उस कमरे में अपना दबदबा कौन बना सकता है। यहीं पर कई समझदार लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे मान लेते हैं कि सामने वाला इंसान भी वही खेल खेल रहा है, यानी तर्क का खेल। लेकिन नासमझ लोग आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, वे बस अपने अहंकार को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आप उनसे जितनी ज्यादा बहस करते हैं, आप उन्हें अपने ध्यान, अपने समय और अपनी मानसिक स्थिति पर उतना ही ज्यादा नियंत्रण दे देते हैं। यह बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जिसके बारे में निकोलो मैकियावेली ने चेतावनी दी थी। मैकियावेली एक ऐसी बात समझ गए थे जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से सीख पाते हैं। असली ताकत यह साबित करने में नहीं है कि आप सही हैं। असली ताकत यह तय करने में है कि आपकी ऊर्जा कहां लगनी चाहिए। एक बुद्धिमान दिमाग अपनी ताकत उन लड़ाइयों को लड़ने में बर्बाद नहीं करता जिन्हें जीता नहीं जा सकता। इसके बजाय वह पीछे हटता है, चीजों को देखता है, योजना बनाता है और चुपचाप हालात को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। देखिए, मूर्ख लोग लड़ना चाहते हैं, वे आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, वे आपका ध्यान खींचना चाहते हैं,
लेकिन जिस पल आप उन्हें वह ध्यान देना बंद कर देते हैं, सारा खेल बदल जाता है। अचानक वे बोल रहे होते हैं, लेकिन कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति उन्हें नहीं सुन रहा होता और उसी पल उनका सारा प्रभाव खत्म हो जाता है। इस वीडियो में आप मैकियावेली की उन 8 रणनीतियों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग बुद्धिमान लोग नासमझ व्यक्तियों से निपटने के लिए करते हैं, वह भी बिना बहस किए, बिना बार बार सफाई दिए और बिना स्थिति पर से अपना नियंत्रण खोए। ये रणनीतियां लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं हैं,